बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा अहम तरीन एलामिया जारी हो चुका है और इस एलामिये पर सबकी नजरें थीं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत रावलपिंडी GHQ में जनरल हेडक्वार्टर्स में। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 और दीगर मामलात जो हैं उन पर एक दो टोक मौक़िफ़ जो है वो पूरी कौम के सामने रख दिया गया है। ये एलामिया और जो इस वक्त मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। क्योंकि अगर हम इस सारे सिनेरियो को देखें, इस पूरी सिचुएशन को हम एनालाइज करें और इस इक्वेशन के अंदर हम जो हैपनिंग्स और डेवलपमेंट्स हैं अगर हम उन्हें डालें तो हमें बहुत कुछ वाज़े नज़र आ जाएगा और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है कि इलेक्शंस के ऊपर भी एक हमेशा से ही पाकिस्तान के जो पिछला ये जो अभी जो एक पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर टर्मोइल चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इस पूरे फेज के अंदर इलेक्शंस पर हमेशा से गहरे बादल छाए रहे हैं। और इलेक्शंस जो हैं इनके हवाले से, इलेक्शंस की डेट के हवाले से, ऑल्दो 8 फरवरी 2024 की डेट पत्थर पे लकीर काजी फाइज ईसा साहब ने कह दिया और उन्होंने कहा कि इस डेट के हवाले से कोई अभाम पैदा नहीं करेगा। देन देयर वर अ लॉट ऑफ रिजर्वेशंस रिगार्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड लेवल प्लेइंग फील्ड। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला लिखा। फिर PTI ने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त भी दे रखी है। ये सब कुछ अभी चलना है। बहुत से मामलात हैं इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। अब इस सब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शंस में सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से जो एक रिक्वायरमेंट्स पूरी की जानी है इलेक्शन कमीशन की, ये भी एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मामला है, ये टॉक ऑफ द टाउन रहा है और इसके ऊपर बात भी होती रही है। इससे पहले भी जब जस्टिस उमरता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी ब्रीफिंग्स भी दी गई, बहुत से मामलात हुए। कुछ आपको पता है कि इन कैमरा और कुछ सील्ड रिपोर्ट्स जो होती हैं वो भी गई और ये सारे मामलात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी गए, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी गए और ये सब कुछ ऑलरेडी आपको पता है कि होता रहा है। अभी जो इलेक्शंस हैं, चूंकि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो अभी छुट्टियों पर हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस तो सरदार तारिक मसूद साहब हैं। काजी साहब विल बी बैक नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, अल्लाह उन्हें खैरियत से लाए। काजी साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं कि इस डेट के ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं। ऑल्दो इलेक्शन कमीशन रुजू कर चुका है सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो अदालती फैसले हैं ये इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता ये जो मुख्तलिफ अदालतों से फैसले आ रहे हैं। इवन PTI का जो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, उसमें आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला कर चुका है जराए के मुताबिक। अब ये एक मैच पड़ा हुआ है, कंफ्यूजन है, एक अनसर्टेनिटी होनी नहीं चाहिए थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसर्टेनिटी है। अब इस अनसर्टेनिटी में रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, मैं ये आपके सामने पूरे स्टेप वाइज चीजें इसलिए रख रहा हूं ताकि पूरा मंजरनामा आपके सामने क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त कहां पर खड़ी है इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर रिसेंटली और DG ISI जनरल नदीम अंजुम जो है वो अमरीका के एक इंतहाई अहम तरीन दौरे पर थे और उस दौरे के दौरान तस्वीर भी आई। सेक्रेटरी जो एंटनी ब्लिंकन है उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी आर्मी चीफ ने एक मुलाकात की। अच्छा, उस मुलाकात के हवाले से अमेरिकी मीडिया और वॉइस ऑफ अमेरिका ने और दीगर कुछ मीडिया आउटलेट्स ने और सोशल मीडिया पर एक और वर्जन था और मुख्तलिफ वर्जन्स थे, लेकिन उसमें फिर जो एयर है वो क्लियर इस तरह से हुई कि पहले ये बात की जा रही थी कि जी इलेक्शंस जो हैं वो मार्च से पहले पहले होंगे। अच्छा, उस बात को इस तरह से पोर्ट्रे कर दिया गया और लेकिन हकीकत में बात ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो एक आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो ये रिटर्निंग अफसरान वाला फैसला मुअत्तल किया, उससे कुछ ही देर पहले बेसिकली आर्मी चीफ ने, अगर टाइमिंग देखी जाए, जियो न्यूज़ ने इसे रिपोर्ट किया कि ये बात कही थी कि 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ इन चीज़ों की वजह से 1-2 दिन ऊपर नीचे का कोई नहीं बताओ, लेकिन 8 फरवरी इज द डेट। और वैसे भी मार्च से पहले तो इलेक्शन होने ही होने हैं, क्योंकि मार्च में आपको पता होना चाहिए कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान की फेडरेशन का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा जुज है जो कभी भी आप, जैसे आपकी कौमी असम्बली अभी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, आपकी प्रोविंशियल असम्बलीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपके पास एक फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपके पास एक केयर टेकर सेटअप है, लेकिन सेनेट हमेशा एग्जिस्ट करती है। इसीलिए सेनेटर की जो मुद्दत है वो 6 साल होती है, लेकिन हर 3 साल बाद आधा सेनेट जाता है और आधा नया सेनेटर्स आ जाते हैं। तो वो इस तरह से सेनेट जो है वो कभी भी खाली नहीं होती। सेनेट कभी भी आप कह लें कि हमेशा 24/7 365 डेज कुछ भी हो जाए, इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी है, हालत जंग है, जो भी है, सेनेट फंक्शनल रहना चाहिए। वो फेडरेशन के लिए, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। और सेनेट के लिए जो आपको पता है कि अब सेनेट के इंतखाबात अगर होने हैं मार्च में, उससे पहले आपकी सूबाई और कौमी असम्बलियों का मामला क्लियर हो जाना चाहिए, हुकूमतें बन जानी चाहिए, असम्बलियां फंक्शनल होनी चाहिए, तभी सेनेट का इंतखाब हो सकेगा। तो आर्मी चीफ ने उस सब के अंदर इस पैराए में यह बात कही थी कि यह तो होना ही होना है, इलेक्शंस इससे आगे तो वैसे भी नहीं जा सकते। अब इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो आर्मी चीफ के उस स्टेटमेंट की का लुबे लुबाब यह था, जो अमेरिका के अंदर उन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अमरीकी निजात पाकिस्तानी हैं, उनसे जो गुफ्तगू की थी, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि जी 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे। यानी फौज का एक मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह था इसके ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये बड़ी अहम, एक बहुत अहम तरीन, क्रूशल तरीन पाकिस्तान के एक वक्त है, मौका है, एक टाइम होता है ना कि देखें वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस, बट ये वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आई वाज एंटिसिपेटिंग द प्रेस रिलीज, और इसके भी मुख्तलिफ तर्जुमे भी होना शुरू हो चुके हैं। तर्जुमों का मतलब इसे अपने अपने तरीके से एनालाइज करने का एक आगाज जो है वो भी हो चुका है। अब ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, यूजुअली आपको पता है कि थर्सडे इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जो कवर करते हैं वो उन्हें पता है। ये 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और इसमें एक दिन जो था कल का, उसके बारे में हमारे पास जो बात पहुंची वो यही थी कि उसमें जो पेशा वराना उमूर होते हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा रेडी रहना पड़ता है। हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है कि किस तरह की है, किस तरह के मामलात हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बेसिकली जो अल्टीमेट इसकी बॉटम लाइन है वो इलेक्शंस के हवाले से जो एक स्टेटमेंट आई है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, 261st कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है और ये 2 रोज़ा थी। और इसमें मामलात जो हैं, कल मैंने जिस तरह आपको बताया, जो हमारे पास खबर थी वो ये थी कि इसमें कल जो मिलिट्री के प्रोफेशनल मामलात हैं और अभी जो मुल्क के अंदर जो लेटेस्ट सूरत हाल है, टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि भाई कितनी तैयारी है, आपकी क्या तैयारी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फलानी कोर के क्या इशूज़ चल रहे हैं, क्या मामला चल रहा है, तैयारी कितनी है, ब्रीफिंग देनी होती है, आपने अपने चीफ को बताना होता है। और फिर आर्मी चीफ ने इत्मीनान का इजहार भी किया सारी तैयारियों के ऊपर। फोरम ने फैसला किया है कि अब ये एलामिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोरम ने फैसला किया है कि पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। यानी पाकिस्तान की फौज ने यह बात वाज़ेह कर दी है, क्लियर कर दी है, और अब यह बात सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक या सुप्रीम कोर्ट की हद तक या इलेक्शन कमीशन की हद तक नहीं, दे हैव ऑल्सो मेड इट पब्लिक। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे पब्लिक क्यों किया गया है, यह मैं आगे चल के इस पर बात करता हूं। पहले मैं पूरा एलामिया आपके सामने रख दूं। फोरम ने दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार किया और पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेसिंग इशू। पाकिस्तान के अंदर जो एक हालिया दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाने की कोशिश की, चाहे वो हमारे एयरबेस के ऊपर हमला हो या एक चेक पोस्ट के ऊपर, लेकिन बाद में इन दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया गया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए कि हमारे हमसाया मुमालिक की सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, और इवन जो जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी है उन दहशतगर्दों के पास, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर पाकिस्तान ना, कि इनके पास ये लेटेस्ट असला आया कहां से। कॉन्फ्रेंस की शुरका ने अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम, इन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है उसको आप कह लें कि इंपैक्ट करने वाले अनासर और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ ताकत के साथ निपटेगी। यानी कि इस वक्त ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ऐसे अनासर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करते हैं, और इवन वो जो इनकी हौसला अफजाई करते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस जुमले को, इसकी अहमियत को समझिएगा।
दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर वो लोग भी जो ये काम कर रहे हैं और वो लोग भी जो इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ ताकत के साथ निपटा जाएगा, विद स्ट्रेंथ एंड विद पावर। आईएसपीआर ने बताया कि फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत की, जबकि फोरम ने गजा में फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे के हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा किया। वेरी इंपॉर्टेंट। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा आबादी में भारतीय फौज की मुसलसल जबर पर शदीद तशवीश का इजहार किया और भारतीय फौज की शहरियों के इग़वा, तशद्दुद और कत्ल की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में कार्रवाइयां इंसानियत के खिलाफ संगीन तरीन जुर्म है। शुरका जो है कॉन्फ्रेंस के, उनका कहना था कि भारतीय फौज की कार्रवाइयां कश्मीरियों के जायज़ हक़ खुद इरादियत के जज्बे को पास नहीं कर सकती। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा और आलमी क़वानीन के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हिमायत जारी रखेगा। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ के मुताबिक, आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत का म्यार बरकरार रखने, ज़हनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के उसूल पर जोर दिया। फोरम ने गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। 3 टेकअवेज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के रिलेटेड चीजें हैं। एक जो मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से आधी हाथों से निपटा जाएगा। नंबर 2, फोरम ने गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इयादा किया, यानी कि जो आपको पता है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आर्मी चीफ का एक इनिशिएटिव है और उसके ऊपर वो एक पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना उनका एक विजन है। अच्छा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है जिसने आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे डस्ट जो है वो पूरी गर्द बिठा दी है और एयर जो है वो क्लियर हो चुकी है और बहुत सी चीज़ों के अंदर अब वजाहत आ चुकी है कि पाकिस्तान की फौज ने, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यह फैसला हुआ है कि पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा जो कुछ भी रिक्वायर्ड हुआ और नेसेसरी, यानी कि रिक्वायर्ड और नेसेसरी जो भी ताउन हुआ वो फराहम किया जाएगा। अब यह चीज़ एक उन तमाम तर सियासतदानों के लिए, उन तमाम तर आप कह लें कि स्टेक होल्डर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इलेक्शंस का डिले या फिर वो सारी जो चीजें थी, और उसमें ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर रखा जाता था कि सिक्योरिटी नीड्स अगर ना पूरी हुई तो फिर क्या होगा। देखिए, 2 चीजें थी। एक बजट था, जब ये पंजाब में भी जस्टिस उमर बंदयाल साहब इलेक्शन करवाना चाह रहे थे केपी में, उस टाइम पे बजट का एक इशू था, वजारत खजाना के इशूज चले, आपको पता होगा। बजट इलेक्शन कमीशन के पास आ गया हुआ है, बजट का इशू नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत सर उठा रहा है, उसकी वजह से एक आप कह लें कि बात हुई और बहुत से लोग इस चीज की पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद कम से कम पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपनी पोजीशन जो है वो वाजे कर दी है कि उनका जो इस इलेक्शन के अंदर रोल हुआ सिक्योरिटी के लिए, क्यूआरएफ के लिए, क्विक रिस्पांस फोर्स या जो भी है, जो हसास मकामात पर अगर फौज की तैनाती है, वहां पर उन तमाम तर इलेक्शन कमीशन की जरूरियात को पूरा किया जाएगा। अब इसके मुख्तलिफ तर्जुमे होंगे, वो आप देखिएगा, लेकिन इसमें जो टेक अवे है वो सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने आपके सामने रखा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।